राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, सनातन महाराज की जय। इस समय आप सभी लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, स्वयं प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाओं का प्रथम अभ्यास चल रहा है और प्रथम अध्याय में प्रसंग इस समय चल रहा है। प्रभु श्री राम जी के अनुज भ्राता श्री और परशुराम जी में संवाद। तो आप लोग ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी जो है ना परशुराम जी से ऐसे वचन बोल देते हैं और धीरे से मुस्कुरा भी देते हैं जो परशुराम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। यानी परशुराम जी जो है ना बहुत क्रोधित होने लगते हैं और लक्ष्मण जी बार बार उनको जो है ना उत्साहित कर देते हैं, यानी चिढ़ाते। जब ये राम जी ने देखा, हमारे प्रभु श्री जी ने देखा, तो हमारे प्रभु श्री राम जी एक जल के समान शीतल स्वभाव के, और उन्होंने जब ज्यादा परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते जब देखा है, तो ये सब देख करके रघुकुल के सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी जल के समान ही शांत करने वाले कुछ वचन बोले। कल यहीं पर कथा को विराम लगाया था, से आगे की कथा अब आप श्रवण करें, तो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम शुभकामनाएं। तो क्या है, आगे परशुराम जी और लक्ष्मण जी में प्रभु श्री राम जी उनको समझाते कहते हैं कि नाथ करहु बालक पर छोहू और सूद दूध मुख करव न कोहू, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना और तो की बराबरी करत आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे नाथ, और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को भी श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, राम जी ने परशुराम जी से कहा कि हे नाथ,
आप बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुँहे बच्चे पर इतना क्रोध न कीजिए। यदि है प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता होता तो क्या हे नाथ, ये बेसमझ बच्चा आपकी बराबरी करता? नहीं करता। बालक यदि कुछ गलतियां भी करते हैं और गुरु के साथ अगर बच्चा कोई गलती कर देता है तो गुरु, पिता और माता मन में बहुत आनंदित होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः हे नाथ, इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके आप इसके ऊपर जो ना कृपा कर दीजिए। आप तो समदर्शी और सुशील, सुधीर और ज्ञानी मनु। इतने में परशुराम जी ने हमारे प्रभु श्री राम जी के जो वचन सुने हैं तो वचन सुनकर के वे कुछ शांत हुए, कुछ ठंडे पड़े हैं। और इधर क्या, इतने में अनुज भ्राता श्री कुछ कह करके फिर धीरे से मुस्कुरा दिए और लक्ष्मण जी को हंसते हुए देख करके परशुराम जी के नक से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध ही क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तू जितना ही सीधा है, शीतल है, और ये तेरा छोटा भाई उतना ही खराब है या अच्छा नहीं। कि गौर शरीर श्याम मन माही और काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनहरय न तो ही और नीच नीच सम देखना। अरे इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर ले भैया गाड़ी की। गौतम ऋषि जी, इसकी आवाज कम कर लो। तो क्या कहते हैं कि गौर शरीर श्याम मन माही और काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनहरय न तो ही और नीच नीच सम देखना। परशुराम जी कहने लगे कि हे राम, देख तेरा भाई जो है ना, ये शरीर तो गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, ये विष मुख है, दुधमुआ नहीं है, स्वभाव से ये टेढ़ा है और तेरा अनुसरण नहीं करता है और तेरे जैसा शीलवान ये नहीं है, ये नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। अरे इसकी आवाज कम कर ले विनोद। अरे विनोद बाबू, इनसे कह दो भाई इसकी आवाज कम कर ले थोड़ी। तो क्या कहते हैं परशुराम जी कि देख राम, ये जो तेरा भाई जो है ना, ये बहुत टेढ़ा है। आवाज इसकी कम कर ले बेटा, आवाज इसकी कम।
ये रास्ते में सुना करो, जब रास्ते में चला करो तब। तो परशुराम जी कहने लगे कि देख राम, ये तेरा छोटा भाई तो है, ये शरीर से तो गोरा है, और पर इसका मन जो है ना ये बहुत काला है, ये विषमुख है, और दुधमुआ नहीं है जो इसे तू दुधमुआ बताता है। ये नादान नहीं है, ये स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहा है। जिस तरीके से तू चल रहा है एक कदम भी उस रास्ते पर ये नहीं चलेगा। तेरे जैसा ये शीलवान नहीं है, ये नीच मुझे जो है ना अपने काल के समान मुझे नहीं दिखता है। ये परशुराम जी प्रभु श्री राम जी को अनुज जी के बारे में बता रहे। अनुज मतलब प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी। अब जब ये लखन जी ने रामचंद्र जी के अनुज भ्राता श्री जी ने सब सुना है तो क्या करें? लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी वो धीरे से एक फुलझड़ी छेड़ देते हैं और बाद में मुस्करा देते हैं। यानी मतलब परशुराम जी को एकदम चिढ़ा देते हैं, जिससे उनको क्रोध आ जाता है और खुद जो ना नीचे अपना सिर करके जो ना चेहरा करके जो ना मुस्करा देते कि लखन कयो हंस सुनाओ मुन क्रोध पाप कर मूल। मूल कहते हैं जड़ को, यानी जो है ना क्रोध जो है ना मुख्य कारण क्या है? मूल। मूल मतलब मुख्य कि लखन कयो हंस सुनाओ मुनि क्रोध पाप कर मूल, और जय बस जन अनुचित करई चरण विश्व प्रति। और इधर मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, हमारे प्रभु श्री राम जी के अनुज भ्राता श्री यानी लक्ष्मण जी ने बड़े हंस करके कहा कि हे मुनि महाराज सुनिए, क्रोध जो है ना पाप का मूल है। मूल कहते मुख्य, मुख्य कारण जो है ना ये क्रोध ही हर चीज का है। और सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर के मनुष्य जो अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित ही करते रहते। तो आगे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। ये हमारे प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते, क्या कहते हैं? और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी सा कई शील स्वभाव वाला इस जगत में नहीं होगा। परशुराम जी पता नहीं जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन राम जी को क्रोध आता नहीं। तो प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराज। अपने को बता रहे हैं नाथ, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग करके दया कीजिए और टूटा हुआ धनुष जो ना क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। ये कहते हुए लक्ष्मण जी ने खड़े खड़े पैर दुखने का संकेत दिया और कहा कि मुनि महाराज, आपको खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगा होगा, आप जो है ना कृपा करके बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ये प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े या होशियार या काबिल या गुणी कारीगर को बुलाया जाए, जिससे वो टूटा हुआ धनुष जुड़ जाए। तो ये लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। लेकिन अब किसी को क्या पता आकर के ये दोनों भाई आकर के हैं कौन।
वहां पर किसी को भी नहीं पता था कि आकर के ये दोनों भाई हैं कौन। सिर्फ कितने आदमी जानते थे? ये 4 ही आदमी जानते थे कि आकर के जो राम और लक्ष्मण है कौन, और कोई नहीं जानता। न परशुराम जानते थे और न जनक जी जानते थे, कोई भी नहीं जानता था कि आकर के राम है कौन। मैं तुम्हार क्या कहते हैं, जो अत प्रिय तो करो उपाई, और जोर को बड़ गुण बुलाई। गुणी मतलब कोई बहुत बड़ा कारीगर जो बहुत होशियार हो, उसे बुलाया जाए और धनुष को जुड़वा दिया जाए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपे पुर नर नारी। अब क्या हो रहा है? परशुराम जी का क्रोध देख देख करके वहां पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं, देश देश के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं, वो सबके शरीर जो ना थर थर कांपने लगे। थर थर कांपे पुर नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भारी। मृगपत सुन सुन निर्भय बानी, और रिस्तन जरय होय बल हानि। तो क्या कहते हैं, और भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं कि थर थर कांपे पुर नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भारी। मृगपत सुन सुन निर्भय बानी, और स्तन जरय होय बल हानि। तो कहते हैं जनकपुर के स्त्री और पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा वाला जो राजकुमार बड़ा ही शैतानी है, बात ये खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से एकदम जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। कि बोले राम देई निहोरा, और बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, और बिसरस भरा कनक घटु जैसे। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, कि बोले राम दे ये निहोरा, और बंचऊ विचार बंधु लघु तोरा। और मन मलिन तन सुंदर कैसे, और बिसरस बड़ा कनक घटू जैसे। भोलेनाथ बता रहे हैं मां पार्वती को, कहते हैं कि देखो मां, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले कि राम ये तेरा छोटा भाई जो है बड़ा नटखट है, बहुत शैतानी है। मैं तेरा छोटा भाई समझ करके इसे छोड़ रहा हूं। यह मन का बहुत मैला है और शरीर का देख कितना सुंदर है, एकदम गोरा चट्टा है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा।
सुन लक्ष्मण बेयसे बौर नैन करे रे राम, गुरु समीप गबने सकुच पर हर बानी बाम। सुन लक्ष्मण बेयसे बौर नैन करे रे राम, और गुरु समीप गबने सकुच पर हर बानी बाम। यह सुनकर के लक्ष्मण जी भैया फिर मुस्कुराने लगे। फिर एक फुलझड़ी छोड़ दी। फुलझड़ी छोड़ करके जो है ना लक्ष्मण जी धीरे से मुस्कुरा दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। कहाँ गए लक्ष्मण जी? गुरु जी के पास। तो गुरु जी के पास लक्ष्मण जी है ना पहुंच गए। जब गुरु जी के पास लक्ष्मण जी जाकर के बैठ गए तो क्या कहने लगे हैं अब? कि अति विनीत मृदु शीतल बानी, और बोले राम जोर युग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुदाना, और बालक वचन करो नहीं। राम जी ने क्या कहा मुनिनाथ से, यानी परशुराम जी से, कि अति विनीत मृदु शीतल बानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्रता के साथ बहुत मधुर वाणी में बोले हैं कि नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुदान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, यानी ध्यान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। आगे कहते हैं कि देखो नाथ, हे मुनि महाराज, ये बर्रे और बालक का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है, और संत जन ने कभी भी दोष नहीं लगाते हैं। फिर उसने यानी अनुज ने तो कुछ काम बिगाड़ा ही नहीं है। ये नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं। हमारे प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की सारी गलतियां अपने ऊपर जो है ना ले ली। हरि कृपा को पद बंद गुसाई, और मोह पर करो दास की नाई। हरि कयो वेद जय विदिर सिजाई, और मुन नायक सोई करो उपाई। क्या कहते हैं हमारे राम जी? मेरे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं परशुराम जी से, कि कृपा कोप बुध बंधव। क्या कहते हैं? कि कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, और मोह पर करो दास की नाई। और कयो वेद जय विधि रस जाई, और मुन नायक सोई करो उपाय।
भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि कहते हैं कि देखो मां, हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा, कहते हैं हे स्वामी, आप कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझ करके आप मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। अरे कै मुनि राम जाए ऋषि कैसे, और अजऊ अनुज तब चितवन से, एक कंठ कुटार नदीना, और तो मैं काऊ कोप कर कीना। मुनि महाराज क्या कह रहे? मुनि महाराज कह रहे हैं कि राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई जो है ना, तेरी ही निगाह से मेरी तरफ ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध जो है ना करके क्या ही किया, तो क्रोध करना ही बेकार। आगे दोहा में कहते तुलसीदास, गर्भ सहस्त्र अब निप रबन सुन कुठार गति घोर, परम अचत देखो जियत बैरी भूप। आगे कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी से परशुराम जी कि हे राम, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं, उसी भरसे के रहते में शत्रु यानी राजपुत्र को मैं जीवित देख रहा हूं। हाथ चलता नहीं और क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी कुटित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। तो आज दया मुझे यह दुष्य दुख सहा रही है। ये दया भी बिल्कुल बेकार है, ये समय पर धोखा दे जाती है। दया भी जो है मुझे धोखा दे गई, और ये दया जो है ना यह दुष्य दुख सहा रही है। सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु हुई आपकी मूर्ति के अनुकूल ही वचन बोलते हैं मानो फूल जल। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। तो परशुराम जी ने कहा, ये जनक देख, ये मूर्ख बालक का हट करके यमपुरी में अपना घर बनाना चाहता है या निवास करना चाहता है कि बेग कराओ किन आखिन ओटा, और देखे तो छोट खोट नप लूटा। वैसे लखन कहा मुन माही, और मुझे आग कताओं को आगे परशुराम जी दोहे में कहते हैं, मेरे बाबा भोलेनाथ जी को क्या कहते हैं उमा से कि परशुराम तब राम प्रत बोले और अति क्रोध, रामा बोले
अति क्रोध, शंभु शरासन तोर सट, करस हमार प्रबोध। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुराई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब क्या भोलेनाथ माँ पार्वती समझाते कहते हैं देखो माँ। इसके बाद परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके प्रभु श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हमें को ज्ञान सिखा। तो भोलेनाथ माँ पार्वती जी को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध करके प्रभु श्री राम जी से बोले, करे राम, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हमी को ज्ञान सिखलाता है। तुझे अभी पता नहीं है, कुछ पता नहीं। तो क्या कहते हैं परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने भैया बहुत चिढ़ाया। मेरी आप लोगों से कृपा है, विनती है, और कृपा करना आप सभी लोग। जिस तरीके से हमारे अनुज भैया लक्ष्मण जी परशुराम जी को चढ़ाते हैं, उस तरीके से आप किसी को मत चढ़ाना। आप जो है ना, किसी को भी मत चढ़ाना। चिढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं परशुराम जी कि देख राम, तेरा भाई तेरी सहमति से हमसे ये कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़ करके हमसे विनय करता है। ये तो युद्ध में मेरा संतोष कर, और नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। नहीं तो तू हमसे युद्ध कर, और नहीं तो जो है ना तू अपने को राम कहलाना छोड़ दे। अरे मेरे बाबा भोलेनाथ का दुश्मन, अरे शिवद्रोही, छल और कपट त्याग कर तू हमसे युद्ध कर, नहीं तो 22 है तो तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए, बक रहे, और श्री रामचंद्र जी ने सिर झुकाए, मन ही मन मुस्कुराए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा। क्या कहा मन ही मन हमारे प्रभु श्री राम जी ने? मन ही मन राम जी ने कहा कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण का, और क्रोध मुझ पर करते हैं आप। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष लगता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, और टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं रखता। मतलब उसको वो टेढ़ा है ना चंद्रमा, इसलिए वो राव भी उसको जो है ना ग्रस्ता नहीं, यानी वो खाता नहीं है। राम कयो ऋष तजु मुनीसा,
कि राम कयो मुनि तजो मुनीसा। मुनीसा क्या तजे? ऋषि। राम जी क्या कह रहे? मुनि महाराज क्या तजे? जो क्रोध है ऋषि। कि राम कयो ऋषि तजो मुनीसा, और कर कुठार आगे यह शीशा। जय ऋषि जाय करो सोई स्वामी, और मोए जानियो आपन अनुगामी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रकट प्रत्यक्ष कहा है, मुनीश्वर क्रोध छोड़ दीजिए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, शांत हो स्वामी, वही जो है ना उपाय वही उपाय कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए प्रभु। प्रभु सेवक समरू कर। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने दोहे में जो लिखा है कि प्रभु सेवक समरू कस तदव विप्र बर रोष, और भेष बिलोके कहे से कछु बालक हूं न दोष। हमारे प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे स्वामी, और सेवक में युद्ध कैसा? क्या कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी कि हे स्वामी, कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का संदेश देकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। उसका भी कोई दोष नहीं है प्रभु, उसका भी कोई दोष नहीं। तो देखिए भैया, सज्जन हमसे कुछ पूछ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं कि भोलेनाथ पर गेहूं वगैरह जो चढ़ाने से क्या मिलता है। तो ध्यान दीजिए, भोलेनाथ पर जो है ना कौन सी चीज चढ़ाने पर क्या मिलता है, कौन सा अनाज दाल क्या, वो चढ़ाने से क्या मिलता है। तो भैया देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो प्रभु श्री राम जी को गेहूं अर्पित करता है, यानी जो गेहूं चढ़ाता है, तो उससे परिवार की वृद्धि होती है। भोलेनाथ पर गेहूं चढ़ाने से परिवार की जो है वृद्धि होती है। और जो मूंग होती है ना, मूंग का नाम तो सुना होगा, जिसकी दाल वगैरह बनती है, वो साबुत मूंग चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और भाई बदललाल, आप रहिए। कौन? राजीव सिंह। मारा फनाई दे दे हो तो गए कब है? कभी दे दे। तो तुम क्या कह रहे थे? माला चढ़ाएंगे। बस बस बस, मैंने थोड़ा सा भगवान का नाम तो ले ही लेना। और उर्द चढ़ाने से ग्रह दोष समाप्त होता है। उर्द जो है ना, और मूंग भैया ये साबुत ही चढ़ाए जाते हैं, दाल नहीं चढ़ाई जाती है। उर्द चढ़ाने से
ग्रह दोष सारे समाप्त हो जाते हैं और तिल चढ़ाने पर हमारे जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और 1 लाख आहुति देने से सारे परिवार के कष्ट मिट जाते हैं। और कच्चा चावल चढ़ाने से भी जितने भी हमारे कष्ट होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं चावल चढ़ाने से। तो देखिए, भोलेनाथ पर चढ़ाने से, भोलेनाथ पर गेहूं चढ़ाने से परिवार की वृद्धि होती है और मूंग चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। उर्द चढ़ाने से ग्रह दोष खत्म होते हैं और तिल चढ़ाने से पाप नष्ट होता है। और 1 लाख आहुति देने से ये भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कच्चा चावल चढ़ाने से भी जितने भी हमने पाप किए वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ये होता है कि सब कुछ चढ़ाने से, शिव जी पर ये चढ़ाने से मिलता। तो आज की हम इस कथा को यहीं पर भैया हम विराम देते हैं। इससे आगे की कथा अब कोई समय की सीमा नहीं है, कब भोलेनाथ चाहेंगे कथा को श्रवण करना। जब भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी, उनकी इच्छा जब होगी कथा सुनने की, तब हम आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। और तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी भक्तों को हमारी तरफ से ये फूल भरा प्यार सभी लोगों को अर्पित कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।